हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, तो उस चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न जो आपका है बेटा, वो आपका रहेगा व्यंजक चूर्ण। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि व्यंजक चूर्ण बनता कैसे, उसका भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्म और उसके यूज उपयोग। तो चलिए बेटा, समय ज़्यादा ना लेते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, आपकी जो पहली हेडिंग होगी, आप बनाएंगे पहली हेडिंग रासायनिक नाम। तो जो आपका व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बेटा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट होता है। रासायनिक नाम की अगर बात किया जाए व्यंजक चूर्ण के, तो इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है आपका स्टूडेंट। और वहीं सामान्य नाम, मतलब गांव की भाषा में आप इसे कैसे पुकारेंगे या कैसे बुलाएंगे, तो भैया सामान्य नाम जो आपका है व्यंजक चूर्ण का व्यंजक चूर्ण ही होता है, या आप इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं। सामान्य नाम बेटा आपका इसका व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। यहाँ तक आप स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ अणुसूत्र की। अणुसूत्र, जिसको आप फार्मूला भी बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2। चलिए स्टूडेंट, अब आपका अगला जो पॉइंट है वो होता है आपका अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। अणुभार जब भी निकलता है परमाणु भार से निकलता है। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना भैया आपका 40, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार कितना होता है 16। और क्लोरीन के यहाँ पे कितना है 2 2 गुणे के रूप में हो जाएगा, और क्लोरीन का जो है परमाणु भार कितना होता है 35.5। उसके बाद जब आप 40 और 16 को ऐड कर देंगे तो आपका 56 हो जाएगा, और 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 71.0। दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 127 अणुभार निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं निर्माण की विधि, हम इसको कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए बेटा, आप लेंगे क्या, शुष्क बुझे चूने। शुष्क बुझे चूने जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन Cl। अभिक्रिया द्वारा जब इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, शुष्क बुझे चूने के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन की, तो आपको क्या मिल जाएगा, CaOCl2 मिल जाएगा। तो चलिए बेटा, आपको अच्छे से इसको समझा भी देते हैं। आप अच्छे से देखिए, आपका यहाँ पे आपका कैल्शियम और O कितना है 2 बार, H कितना है 2 बार। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे आपका Cl2 के साथ। तो पूरा ध्यान दीजिएगा भैया, आपका ये आप देख रहे हैं बेटा, आपका यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है आपका, पहले आपका ये Ca जाएगा किसके पास, Cl2 के साथ। किसके साथ जाएगा बेटा, Cl2 के साथ। और वहीं हमारे पास O कितना है, 2 O है। कितना O है बेटा, हमारे पास 2 O है। तो Ca और यहाँ से एक O हम ले लेंगे, एक O CaOCl2। अभी कितना O बचा हमारे पास, एक O बचा हुआ है। और हाइड्रोजन कितना बचा हुआ आपका, 2 ठो हाइड्रोजन। देखिए आपका 2 ठो हाइड्रोजन और 1 O। तो आपका, तो ठीक इसी तरीके से आपका देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो हमें प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। भौतिक गुण, तो जो व्यंजक चूर्ण होता है बेटा, वह हल्के पीले रंग का होता है। व्यंजक चूर्ण आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कहते हैं, यह हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा, यह ठंडे पानी में घुल जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2 ये ठंडे जल में आसानी से घुल जाता है बेटा आपका।
उसके बाद इसका जली विलयन दूधिया होता है। जब हम ये पानी में पूरी तरीके से पूर्ण रूप से घुल जाएगा और पानी आपका दूध के रंग का हो जाएगा बेटा आपका। उसके बाद इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। तो भैया ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जैसी गंध आती है। आई होप स्टूडेंट आप सभी को रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र और अणुभार, निर्माण की विधि और भौतिक गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको ले चलते हैं बेटा पूरा का पूरा रासायनिक गुणधर्म की तरफ। तो पहला आपका यहाँ पे क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर बेटा विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, गर्म जल से। किससे भैया, आपका गर्म जल से। तो देखिए आपका ये आपका है फार्मूला विरंजक चूर्ण का CaOCl2, ये आपका है पानी। अब आप पानी को करेंगे यहाँ पे क्या, गर्म करने के सिंबल को डेल्टा से दिखाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, आपका एक कैल्शियम आपका यहाँ पे है, एक O जाएगा इसके पास, तो टोटल कितने O हो जाएंगे, 2 O हो जाएंगे। और हाइड्रोजन कितना यहाँ पे, 2 ठो। तो आप देखिए आप लिखे हैं CaO 2 ठो, H 2 ठो। तो क्या बचा हमारे पास, Cl2 बाहर हो गया। तो भैया जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया आप गर्म जल से कराते हैं तो देखिए बुझे हुए चूने की प्राप्ति होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बाहर जाती है। ये पहला आपका जो है रासायनिक गुणधर्म आपका है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कौन कर रहा है, मतलब आप पेपर में लिखेंगे कि देखिए विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर, चलिए ये आपका CaOCl2, ये आपका CO2 आपका यहाँ पे क्या है भैया, क्या आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो अच्छे से आप देखिए भैया आपका ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पे O यहाँ पे है और ये देखिए 2, कितने O हो गए हमारे पास, 3 O हो गए। और ये तो आप लिखेंगे क्या, Ca, फिर उसके बाद CO3, CaCO3। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या बच्चा Cl2, ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं बाहर हो गया। जब विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया आप कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति और क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। उसके बाद अब CaOCl2 विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ। तो ये आपका देखिए विरंजक चूर्ण है, ये आपका क्या है, अम्ल है। तो ये देखिए अम्ल आपका यहाँ पे H2SO4 है, तो कैल्शियम जाएगा किसके पास, SO4 के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट। हमारे पास हाइड्रोजन इधर किसके पास, O के पास, H2O। देख सकते हैं कौन सी गैस बाहर हुई, आपका क्लोरीन गैस बाहर हो गई। ठीक है बेटा, आपका यह आपका रहा रासायनिक गुणधर्म। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है बेटा, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा जल के शुद्धिकरण में बेटा आपके यहाँ चाहे नल हो चाहे कुएं का पानी हो, फिलहाल पुराने के टाइम में जो कुएं का पानी होता था उस पानी को शुद्ध करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते थे। उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने में, तो आप देख रहे हैं बेटा हम हर एक मेथड से क्या बना रहे हैं, आपका क्लोरोफॉर्म। लेकिन क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्षमा चाहेंगे बेटा। क्लोरोफॉर्म बनाने में हम इसकी सहायता से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। उसके बाद यह कपड़ों के रंग उड़ाने में, भैया अगर कपड़ों का रंग उड़ाना है तो आप हल्का सा उस पर क्या डाल देंगे भैया, आपका विरंजक चूर्ण डाल देंगे, उस कपड़े का रंग उड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप सभी विद्यार्थियों को क्लास 10th अम्ल क्षारक एवं लवण नामक चैप्टर से ये जो टॉपिक आपका है विरंजक चूर्ण बेहद ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सभी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट यदि आप सभी प्री बोर्ड से संबंधित पेपर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @ अनुज सर 47 से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।